Sociolinguistics. Socio means society and linguistics mean language. So sociolinguistics is the study of language in relation to society. इस डेफिनेशन को भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Every afternoon my friend packs her bag and leaves her office at about 5 o'clock. As she leaves, her business partner says goodbye Margaret. She replies goodbye Mike. Her secretary says see you tomorrow. She replies bye Jill. And the caretaker says bye Mrs. Walker, to which she responds goodbye Andy. As she arrives home, she is greeted by hi mom from her daughter Jenny. Hello dear, have a good day from her mother, and simply you are late again from her husband. Later in the evening, a friend calls hello Meg. She speaks in her Welsh accent, which means how are you. So इस एग्जाम्पल से इस पैराग्राफ को रीड करके आप क्या चीज़ समझ आ रही है. एक्चुअली सोशल लिंग्विस्ट 2 पॉइंट्स क्लेम करते हैं. फर्स्ट ये कि लैंग्वेज प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ वेज ऑफ सेइंग सेम थिंग. एक चीज़ को कहने के लिए हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं जो हमें लैंग्वेज प्रोवाइड करती है. मतलब हम एक बात को डिफरेंट तरीक़ों से कह सकते हैं. दूसरा ये जो लिंग्विस्टिक वेरिएशन होती है, मीन्स जो बोलते वक्त हम अपने लैंग्वेज में चेंजेस लाते हैं, ये हमें सोशल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. अब अगर हम लोग इसे अपनी गिवन एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखें, व्हेन मार्गरेट लीव्स हर ऑफिस, तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट फ्रेजेस यूज़ करते हैं टू से हर गुड बाय. ठीक है. नाउ पर्पस इज सेम एंड योर मैसेज इज सेम, लाइक यू आर ग्रीटिंग हर गुड बाय, लेकिन उन्होंने डिफरेंट फ्रेजेस यूज़ की सेम चीज़ को कहने के लिए. जैसे उसका बिजनेस पार्टनर कहता है गुड बाय मार्गरेट, उसकी सेक्रेटरी सी यू टुमारो, केयर टेकर सेज बाय मिसेस वॉकर, और उसके फैमिली मेम्बर्स भी उसे डिफरेंटली ग्रीट करते हैं. ठीक है. तो डिफरेंट वेज, वैरायटी ऑफ वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग. सेकेंड पॉइंट देखें, लिंग्विस्टिक वेरिएशंस कैन प्रोवाइड सोशल इन्फॉर्मेशन. अब देखें, द वे पीपल एड्रेस मार्गरेट, इट गिव्स अस क्लूज अबाउट देयर रिलेशनशिप विद हर. If we talk about her business partner, उसका business partner he uses her first name Margaret. So ये क्या indicate करता है? They are professional but in friendly relationship. उसकी secretary उसे कैसे बोलती है? See you tomorrow. It was a bit casual. तो it is familiar, लेकिन यहाँ पर आपको less formal interaction दिखाई गई है. Next, इसी तरह अगर हम लोग caretaker की example लें, तो he says मिसिज़ वॉकर. ठीक है. ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? उसका मोर फॉर्मल और रिस्पेक्टफुल टोन को इंडिकेट करता है. अच्छा, इसी तरह अब अगर हम उसके हस्बैंड का देखें, मीन्स दे आर इन अ मोर इंटीमेट रिलेशनशिप बट इट इज़ पोटेंशियली स्ट्रेन रिलेशनशिप. सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू कैन सी कि हाउ लिंग्विस्टिक वेरिएशंस दिस नॉट ओनली कन्वे मैसेज. आप जब भी कोई बात करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो सिर्फ आपका कंटेंट नहीं होता, आप सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहे होते, बट इट आल्सो गिव्स यू इंसाइट इनटू सोशल डायनामिक्स एंड रिलेशनशिप्स. अब सोशल लिंग्विस्टिक्स से कुछ मेन कंपोनेंट्स देख लेते हैं. जैसे आपकी ये जो लैंग्वेज वेरिएशन है, लिंग्विस्टिक वेरिएशन है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स, मीन्स हु इज़ स्पीकिंग एंड हु आर दे स्पीकिंग टू. Next, setting or social context, means like where are they speaking. Next, topic, what is being talked about, and the function, why are they speaking. Other social dimensions are social distance scales, means के participant के दरमियान क्या relationship है, कितना intimate है, कितना formal है. Status scale, it means उनकी social positions क्या है. और formality scale, again it is related to social distance scale.